फिर सूर्य ग्रहण के समय पर भगवान कुरुक्षेत्र आए और कुरुक्षेत्र में आकर के ठाकुर जी ने सुंदर अनुष्ठान किया। बहुत ध्यान से सुनना बंधु, हमारी वृंदावन के श्री राधा रानी भी कुरुक्षेत्र पधारी, ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र पधारे। वर्णन आता है, कहीं कहीं ऐसा भाव बताया जाता है कि समस्त ब्रजवासियों ने ठाकुर जी से मिलन किया। सैकड़ों वर्ष हो गए भगवान को ब्रज से गए हुए। आज सब ब्रजवासियों को जब पता चली कि भैया हमारो लाला भी आयो है, तो सब ठाकुर जी से मिलने के लिए गए। मधुमंगल, श्री दामा सब ठाकुर जी से मिले। लेकिन बंधुओं, इस बीच कृष्ण पटरानियों के मन में भाव आया कि ब्रजवासी आए हैं तो निश्चित ही श्री राधा रानी भी आई होंगी, उनका दर्शन करने के लिए हम जाएं। ऐसा भाव बताते हैं कि कृष्ण पटरानियां राधा रानी का दर्शन करने नहीं जा रही हैं, कृष्ण पटरानियां देखने जा रही हैं कि हम त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, हम अनंत सुंदरी हैं, राधा रानी हमारे सामने कैसी दिखती हैं, देखें तो सही। कृष्ण पटरानियां ब्रजवासियों के शिविर में गईं, पूछा राधा रानी कहां है। एक ने बताया, बोले सामने जो ये शिविर लगा है इसी में श्री जी विराज रही है। बंधुओं, भगवान की पटरानियों ने जैसे ही प्रवेश किया शिविर में, अनंत सुंदरी एक कन्या को देख करके सबके हृदय का अहंकार दूर हो गया कि हम सुंदरी हैं। इतनी सुंदर, कटाक्ष नेत्र, मृग नैनी, घुंघराले केश, श्वेत वर्ण, मानो चंद्रमा भी फीका लगता हो, इतना सुंदर रूप देख करके भगवान की समस्त पटरानियों के हृदय का अहंकार दूर हो गया कि हम बहुत सुंदर हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, सुंदरता तो आज हमने पहली बार देखी है। प्रणाम किया, बोले हे श्यामाजू, हे राधिका रानी, आपके चरणों में प्रणाम। कन्या ने कृष्ण पटरानियों को उठा करके कहा, क्षमा कीजिए, मैं दासी हूं, राधा रानी तो भीतर विराज रही हैं, मैं तो उनके चरणों की दासी हूं। 8 पटरानियां गई थी राधा रानी से मिलने, दासी का दर्शन करके 4 तो वहीं से ही लौट गई। बोले कि जब हम दासी की सुंदरता नहीं देख पा रहे, दासी के सौंदर्य के आगे हम लज्जित अनुभव कर रही हैं अपने आप को, हम राधा रानी को कैसे देख पाएंगे। 4 पटरानियों ने प्रयास किया कि भीतर चलें, अंदर गई तो देखा कि अब तो अनंत सुंदरी एक मोर के साथ में खेल रही है, उसके भी घुंघराले केश हैं, बहुत सुंदर। बाहर जो दासी थी उसके आगे अनंत सुंदरताएं फेल हैं इस सौंदर्य के आगे। प्रणाम किया, बोले ये तो निश्चित श्री राधा रानी है, आप राधा रानी है ना। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं दासी हूं, राधा रानी तो भीतर बैठी हैं। 4 में से 2 ही पटरानियां रह गई, 2 वहां से लौट गई, बोले कि हम नहीं जा पाएंगे, श्री किशोरी जी के सौंदर्य को देख ही नहीं पाएंगे। अंत तो गत्वा ऐसा हुआ बंधुओं, अकेली रुक्मणी जी रह गई। भगवान की सब पत्नियों में सबसे सुंदर रुक्मणी है। रुक्मणी जी ने जैसे ही भीतर प्रवेश किया, विश्व में सबसे सुंदर यदि कोई है तो वो है उर्वशी नाम की अप्सरा। लेकिन उस उर्वशी नाम की अप्सराएं भी लज्जा खाती हैं भगवान की पटरानी के सामने। ऐसी पटरानियां भी जिनको देख करके लज्जा खाएं, ऐसी हैं किशोरी जी की दासियां। रुक्मणी जी ने जैसे ही प्रवेश किया तो देखा विश्व की अखंड सुंदरी नारियां चारों तरफ खड़ी हैं और उन सब के मध्य में एक सुंदर से आसन पर परम तप्त कांचन गौरांगी, कटाक्ष नेत्र हैं, सुंदर नासिका, सुंदर कपोल है, मधुर मुस्कान है। आहा, ऐसा रूप है कि जिसको देख करके व्यक्ति के हृदय के सारे दोष दूर हो जाएं। रुक्मणी जी ने दर्शन किया, दर्शन करके रुक्मणी जी मूर्छित हो गई वहीं पर। किशोरी जी ने गोद में लिया, जल का छिड़काव किया, रुक्मणी जी को होश में आया, चरण पकड़ लिए, बोले जय हो। हम तो अभिमान करती थी अपने रूप का, पर हमारे अभिमान को तो आपकी दासियों ने ही दूर कर दिया। परंतु जो थोड़ा बहुत भी मान किसी वस्तु का यदि हृदय में था, काम क्रोध लोभ मोह कोई दोष हमारे हृदय में था, हे श्री जी आपका दर्शन करके वह भी दूर हो गया। ऐसी सुंदरी हमारी श्री राधा रानी। रुक्मणी जी से किसी ने पूछा, राधा रानी कितनी सुंदर है? तो रुक्मणी जी कहती हैं, श्याम सुंदर जब शाम को अपने कक्ष में आते हैं, अपने मुकुट उतार देते हैं,
और अपने केशों को खोल देते हैं, अपने सारे वस्त्रों को सहज कर लेते हैं, रात्रि के वस्त्र पहन लेते हैं, थके हारे श्याम सुंदर जब शयन शैया पर लेट जाते हैं, अत्यंत थकित मुखमंडल इतना कोमल सुंदर दिख रहा होता है, उस समय के श्याम सुंदर के द्वारिकाधीश के बस वर्ण को, उनके अंग के रंग को यदि गोरा कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा श्यामाजू लेटी हुई है, श्री किशोरी जी लेटी। कोई अंतर नहीं है दोनों के रूप में, बस श्याम सुंदर सांवले हैं, किशोरी जी गोरी हैं। बंधुओं, किशोरी जी कोई और थोड़े हैं, ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब का स्वरूप किशोरी जी के रूप में पधारी। किशोरी जी को समझना 2-4 घंटे का विषय ही नहीं है बंधुओं। वृंदावन आओ, रज की सेवा करो, उपासना करो, संतों की सेवा करो, वैष्णव सेवा करो, यमुना जी की नित्य प्रणाम करो, वृंदावन परिक्रमा करो, रस उपासना करो, तब जाकर के श्री जी के थोड़े समीप पहुंच सकते हो। हमारे लाल जी को तो सुनना बहुत सहज है, श्री जी को आप सुन नहीं पाओगे। हम साल में एक बार राधा रसामृत के ऊपर कथा कहते हैं नागपुर में, वो भी इसलिए कहते हैं जिनके परिवार में वो कथा होती है उनके यहाँ 60 वर्षों से श्री जी की सेवा हो रही है, इसलिए वहां अधिकार लगता है कि ये समझ जाएंगे थोड़ी, इसलिए थोड़ा बहुत श्री जी का भाव वहां सुनाते हैं, नहीं तो मैं और कहीं भी कथा में श्री जी का भाव स्पर्श नहीं करता।